हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमेजनरी एंड नॉन इमेजनरी सिग्नल्स स्टडी करे थे, जिसमें इमेजनरी सिग्नल्स वो सिग्नल होते थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते थे कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स स्टार ऑफ टी, और इमेजनरी सिग्नल्स हमारे वो सिग्नल होते थे जो सेटिस्फाई करते थे कंडीशन एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्टार ऑफ टी। इसमें हमने देखा था कि अगर हमारा सिग्नल रियल है तो इसमें इमेजनरी पार्ट ज़ीरो रहेगा, और अगर सिग्नल हमारा इमेजनरी है तो उसमें रियल पार्ट हमारा ज़ीरो रहेगा। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। इसकी जो आप डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे कॉजल के बारे में, वो आप ये बताएंगे कि कॉजल सिस्टम वो होते हैं जिसमें ए सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल। कोई भी सिस्टम कॉजल तब होगा जब इफ इट्स रेस्पॉन्स इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इनपुट्स। हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे, फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगी, तो वो हमारा कॉजल सिस्टम होगा। और नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है, हम ये कह सकते हैं फॉर ए नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में हम ये कहेंगे कि नॉन कॉजल सिस्टम हमारे होते हैं फॉर ए नॉन कॉजल सिस्टम द आउटपुट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इनपुट ऑल्सो। आउटपुट जो है प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट को भी इंक्लूड करेगा और फ्यूचर को भी इंक्लूड करेगा। मतलब जो आउटपुट है वो प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, पास्ट पर भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज फ्यूचर पर भी डिपेंड करेगा, तो वो उसे हम कहेंगे नॉन कॉजल सिस्टम। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल्स के। सपोज yn इज इक्वल टू है हमारे पास xn प्लस 1 अपॉन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पे हम n की कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। सपोज हमने n की वैल्यू पुट करी 1, तब हमारे पास yn आ गया इज इक्वल टू, तो n की जगह 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन x 1 माइनस 1 0, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट पे डिपेंड कर रही है और 0 यानी कि पास्ट पे डिपेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कॉजल सिस्टम है। दिस इज आवर कॉजल सिस्टम। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज yn हमारे पास है ट्वाइस ऑफ, ये जहाँ पे हम n ले रहे हैं वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एग्जांपल था। और अब हम एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं वहाँ पर t, जहाँ पर t लेंगे सब वो होगा हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए yt इज इक्वल टू 2xt प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी। ये हमारा यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है t की 0, तो हम कह सकते हैं जब हमारे पास t 0 है तो y0 इज इक्वल टू ट्वाइस x0 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इनपुट पर है तो आउटपुट भी प्रेजेंट पर डिपेंड है और ये भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा कॉजल सिस्टम हो गया। तो दिस इज ऑल्सो आवर कॉजल सिस्टम। एक बार और दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्क्रीट में हमने n लिया है, तो वहाँ पे क्वेश्चन है yn इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस 1। तो कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, कभी भी फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करते। इसी तरह से यहाँ पे जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे आया y1 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 x0। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट पे डिपेंड है, तो ये आपका कॉजल सिस्टम हो गया। इसी तरीके से नॉन कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो प्रेजेंट पास्ट एज वेल एज फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड कर जाएं।
तो वो हमारे नॉन कॉजल होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, yt इज इक्वल टू 2xt प्लस 1/x²t। यहाँ पे हमने t की वैल्यू 0 रखी तो ये आ गया y0 इक्वल टू 2x0 प्लस 1/x²0, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है, तो ये हमारा कॉजल सिस्टम है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर n गिवन है तो हमारा वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और अगर t गिवन है तो वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार ये आप ये देख सकते हैं बहुत बार ये एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है yn इज इक्वल टू xn प्लस 1/2 ऑफ xn प्लस 1। यहाँ पे हम yn की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, तो ये हमारा आ गया y0 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है हमारा, yn इज इक्वल टू xn प्लस 1/2 xn प्लस 1। तो जब n को 0 रखा तो ये आ गया, ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए क्योंकि n है, तो ये आ गया x0 प्लस 1/2 x0 प्लस 1 यानी कि 1। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे डिपेंड कर गई है, तो ये हमारा नॉन कॉजल सिस्टम हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉन कॉजल सिस्टम है। समझ में आया कैसे? देखो इसमें क्या था, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 है तो ये 0 पर डिपेंड है, एज वेल एज फ्यूचर वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंड है, इसीलिए ये नॉन कॉजल सिस्टम है। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें yt इज इक्वल टू xt प्लस xt माइनस 1 प्लस 1/x t प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। yt इज इक्वल टू xt प्लस xt माइनस 1 प्लस 1/xt प्लस 1। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो हम कह सकते हैं y0 इज इक्वल टू x0 प्लस x माइनस 1 प्लस 1/x1। 0 जब पुट करा तो वैल्यू प्रेजेंट के साथ साथ प्रेजेंट पर डिपेंड है, पास्ट पे डिपेंड है, एज वेल एज फ्यूचर पे डिपेंड है। तो फ्यूचर पर डिपेंड हो गई तो इसका मतलब ये नॉन कॉजल सिस्टम है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन कॉजल सिस्टम है। तो आपने देखा कि अगर वैल्यू फ्यूचर वैल्यूज़ पर डिपेंड कर जाएगी तो वो नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि जब भी वैल्यू प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड होगी तो वो कॉजल सिस्टम है, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर डिपेंड कर जाएगी तो वो आपका नॉन कॉजल सिस्टम है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स के कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करें, और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।